लाइफ इज अ रेस, जो तेज भागेगा वही जीतेगा, पर जो नहीं भागेगा। अरे भाई, एसईओ में केवल स्पीड नहीं, सही स्ट्रेटजी भी वर्क करती है। बट गूगल की एक अपडेट मेरी सारी स्ट्रेटेजी को खराब कर देता है। तो गूगल एसईओ बेसिक पे स्टिक रहो और जो भी गूगल न्यू गाइडलाइन देता है उससे अपडेटेड रहो। हेलो गाइस, मैं हूं विनय कुमार, योर एसईओ कोच एंड सीईओ ऑफ बेटर सी वेब एक्सपर्ट। मैं एसईओ को सिंपल एंड प्रैक्टिकल बनाता हूं। 15 सालों से इस फील्ड में हूं, हजारों वेबसाइट रैंक करा चुका हूं। नाउ इट्स योर टर्न। आज मैं आपको थोड़ा पीछे, थोड़ा नहीं बहुत पीछे लेके जाऊंगा। सो 2012 से 2026 का सफर मैं आज आपको बताऊंगा। इसमें एसईओ कैसे चेंज हुआ है और साथ ही में मैं आपको 7 स्ट्रेटजी ऐसी बताऊंगा जो कि आपके लिए बहुत अच्छा वर्क करेगी 2026 में। देखो, एक बात समझो, जैसे कि ह्यूमन बदलते हैं वैसे ही ह्यूमन मेड सिस्टम भी तो बदलेंगे। मैं आपको बताता हूं कि इन सालों में एसईओ कैसे कैसे बदला है। तो लेट्स डाइव इन। बिफोर 2012 कंपटीशन बहुत ही कम था, ऑलमोस्ट नन। सो जस्ट कीवर्ड डालो और रैंकिंग तुम्हारी। अब आता है 2012 से 14 का फेज, जिसमें गूगल एडेड सम स्ट्रक्चर, टाइटल, मेटा, H1 में कीवर्ड, सम बैकलिंक्स एंड बूम, यू आर ऑलरेडी रैंकिंग। फिर आया कंटेंट इज किंग एरा। अगर कंप्यूटर ने 2000 वर्ड लिखे हैं तो आप 10,000 लिख दो, सिंपल आउट रैंक कर जाओगे। क्वालिटी नोबडी मैटर्स, बस लंबा लिखते जाओ। बट फिर अचानक सब बदल गया। अब आया एक मेजर शिफ्ट। अब यूजर इंटेंट ज्यादा मैटर करने लगा। अगर कंटेंट ह्यूमन के लिए लिखे जा रहा है तो ह्यूमन मस्ट बी अ प्रायोरिटी। एवरेज एंड लो क्वालिटी कंटेंट ऑलमोस्ट डेड हो गया था इस समय तक। नाउ इन दिस फेज यूजर एक्सपीरियंस मैटर्स। मोबाइल स्पीड, मोबाइल फ्रेंडलीनेस, ये सब मैटर करने लगा। अगर आपकी साइट स्लो है और यूजर एक्सपीरियंस अच्छा नहीं दे पा रही है तो योर वेबसाइट रैंकिंग विल बी इनविजिबल। और 2023 में एआई ने ढप्पा ही कर दिया। पहले सर्च, क्लिक, रीड, अब सर्च, एआई आंसर एंड नो क्लिक। ट्रैफिक क्रैश, रैंक डाउन। बहुत सारे एसईओ को तो इस एआई अपडेट ने पूरी तरीके से हिला दिया, और जिन्होंने अपने आप को अपडेट नहीं किया उनका तो गेम ही ओवर हो गया। और अब 2026 में जब लोग सोचते हैं कि एसईओ पूरी तरीके से खत्म हो गया है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। जस्ट इकोसिस्टम बदल गया है, क्योंकि अब यूजर सिर्फ गूगल पे ही नहीं, अदर एआई सर्च इंजन पे भी सर्च करते हैं। तो 2026 में क्या ऐसा करें जिससे कि रैंक आ जाए? आ जाओ, सब बता देता हूँ। सो सिंपल 7 स्ट्रेटजी टू मूव अहेड विद। नंबर 1, विजिबिलिटी इज मोर इम्पोर्टेंट देन क्लिक्स। तो सबसे पहली बात, एसईओ इन 2026 में विजिबिलिटी पे फोकस करो, ना कि केवल क्लिक्स पे। देखो, रियलिटी दिखाता हूँ। 0 क्लिक सर्चेस डोमिनेट कर रहे हैं, एआई आंसर डोमिनेट कर रहे हैं। तो सिर्फ क्लिक चेज करने से काम नहीं बनेगा। अब आप पूरी प्रायोरिटी है एआई ओवरव्यू में मेंशन होना, एआई प्लेटफॉर्म में साइटेड होना। अब आपको केवल आपका पेज रैंक नहीं कराना है, आपको कंटेंट को मेंशन कराना है। सो सेकंड थिंग इज कि अगर आज भी आप फोकस कर रहे हो कीवर्ड वॉल्यूम, कीवर्ड डिफिकल्टी, कीवर्ड सीपीसी, तो आप बहुत पुराने एसईओ के लॉजिक को फॉलो कर रहे हो। सो आज के समय में क्या मैटर करता है वो है यूजर इंटेंट, टॉपिकल अथॉरिटी, क्वेरी चेंज, मतलब यूजर नेक्स्ट क्या सर्च करेगा, कीवर्ड क्लस्टर, कन्वर्सेशनल क्वेरीज। एसईओ अब केवल एक कीवर्ड रैंक कराने वाली चीज नहीं रह गई है। अब आपको पूरा कंटेंट ओन करना पड़ता है। ओके, एग्जांपल से समझाता हूँ। पुराना स्टाइल, बेस्ट एसईओ टूल्स, और नया स्टाइल, विच एसईओ tool is actually worth paying for in 2026. I used Ahrefs versus SEMrush for 3 month real results. Which SEO tool failed for me and why? और थर्ड वन, ये काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आपका कंटेंट ऐसा है कि पैराफ्रेज्ड है, रीरिटन है, जेनरिक है, और ऐसा कंटेंट जो ऑलरेडी गूगल में बहुत जगह अवेलेबल है, तो गूगल और एआई दोनों को आपकी ज़रूरत नहीं है। क्योंकि आपको मालूम है एआई के ज़माने में
दोनों के पास भर भर के कंटेंट है। अगर आप कुछ ऐसा यूनिक और पॉइंट ऑफ व्यू नहीं देते हैं तो इट विल नॉट वर्क। तो अब क्या करना है, आपको अपने कंटेंट में देना है तुम्हारा यूनिक ओपिनियंस, रियल लाइफ एग्जाम्पल, एक्चुअल एक्सपर्टीज, नंबर्स एंड स्टैट्स, रियल स्क्रीनशॉट्स, क्या काम किया और क्या फेल हुआ। अब केवल परफेक्ट ग्रामर मैटर नहीं करता, नाउ ऑथेंटिसिटी मेक मोर सेंस। सो जो भी लिखो अपने पॉइंट ऑफ व्यू, अपने एक्सपीरियंस से लिखो, दिल से लिखो, इमोशन के साथ, दैट विल वर्क बेटर। अगली स्ट्रेटजी को 90% एसईओ गलत समझते हैं, तो ध्यान से सुनो। ईट, EEAT अब उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि आपका। बट ईट का मतलब केवल ये नहीं है कि आप ऑथर को ऐड कर दो, उनकी बायो लगा दो, लिंक्डइन प्रोफाइल ऐड कर दो और अबाउट अस पेज बना दो। एक्चुअली में जो मैटर करता है वो ये है कि क्या तुम्हारा ब्रांड नीश में नोन है, क्या लोग तुम्हारा नाम सर्च करते हैं, क्या दूसरे लोग तुम्हें रिफर करते हैं, क्या यूजर्स तुम्हारे कंटेंट को ट्रस्ट करते हैं। सो ट्रस्ट सिग्नल केवल आपकी वेबसाइट के अंदर नहीं, बाहर भी होने चाहिए। सो द फिफ्थ स्ट्रेटजी जो कई सालों से सेम है, तो तुम टेक्निकल एसईओ से कभी रैंक नहीं करते, लेकिन यस, बैड टेक्निकल एसईओ से आप रैंकिंग जरूर लूज करते हो। तो अब फोकस करो क्लीन साइट स्ट्रक्चर पे, गुड पेज एक्सपीरियंस पे, पेज स्पीड पे, इंडेक्सिंग कंट्रोल, प्रॉपर मेटा टाइटल एंड हेडिंग स्ट्रक्चर, robot.txt और साइड मैप। कोई फैंसी ट्रिक्स नहीं चाहिए, सिंपल रहो, इफेक्टिव रहो। 6 पॉइंट इज लिंक आज भी एसईओ का फाउंडेशन है, वो कभी भी खत्म नहीं होने वाले, बट लिंक बनाने का जो वे है वो चेंज हो गया है। So let's focus on contextual citation, brand mention, PR style links like news, podcast, interviews, natural mix of no follow or do follow, branded और generic anchor. So backlinks में क्या outdated हो गया है? Guest post factories, सिर्फ डू फॉलो माइंडसेट, लो क्वालिटी बैकलिंक्स लाइक डायरेक्टरी, बुकमार्किंग, फोरम स्पैम, कीवर्ड रिच एंकर अब्यूज। एक स्ट्रॉन्ग कॉन्टेक्सचुअल ब्रांड मेंशन आपकी कई 50 लो क्वालिटी बैकलिंक से बेटर है। सो क्वालिटी इज ऑलवेज बेटर देन क्वांटिटी, हम रूल है, याद रखें। सो द लास्ट बट नॉट लीस्ट 7th पॉइंट इज कि गूगल अब सर्च इंजन नहीं, आंसर इंजन बन गया है। सो बी रेडी फॉर फीवर क्लिक्स, लेस ट्रैफिक, हाई इंप्रेशन एंड लो सीटीआर। ये अब नॉर्मल हो गया है। तुम्हारी प्रायोरिटीज होनी चाहिए एआई में साइटेड होना, तुम्हारा कंटेंट एआई रेफरेंस वर्दी बनाना, ब्रांड रिकॉल बिल्ड करना, लोग तुम्हें याद रखें, यही गोल है आप बस आपका। ये था कंप्लीट ब्रेकडाउन। आपने देखा 2012 से 2026 तक एसईओ कितना बदल गया है। सो मैं आप सारे 7 पॉइंट्स की जो समरी है स्क्रीन में दिखा रहा हूं, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, बेल आइकन दबाओ और कमेंट में बताओ कि 2026 में बिगेस्ट एसईओ चैलेंज क्या है। मैं पर्सनली आपको रिप्लाई करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।